हेलो फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक है मिश्र समानुपात। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि इसमें 3 चीज़ें हैं। एक तो है व्यक्ति, दूसरा है समय एंड थर्ड है वर्क। तो इन तीनों पर ही आपके सारे क्वेश्चंस इस पूरे चैप्टर के इन तीनों पर ही डिपेंड हैं। तो आप इन तीनों को पहले ढंग से समझिए कि किस तरह से हमने इसमें उसको फॉर्मूले में पुट अप करना है। तो सबसे पहले आता है पर्सन या व्यक्ति। तो इसके अंडर में चाहे कोई वस्तुएं आए, चाहे कोई जानवर आए, चाहे कोई आदमी आए, ये तीनों आपके पर्सन के अंडर में आएंगे। ठीक है। टाइम हो गया आपका सेकंड। टाइम जैसे कि आवर में भी आता है, कभी डेज में भी आता है या ईयर में भी आएगा। तो ठीक है, तो ये तीनों ही आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपके लिए जाएंगे। और जहाँ पे अगर आपके इन ये दोनों क्वांटिटी आपको मिल गई हों तो थर्ड क्वांटिटी आपकी क्वेश्चंस में जो भी बचेगी वो हमेशा वर्क कहलाएगा, या वर्क किया गया कार्य जो भी होता है आपका वर्क कहलाएगा। तो आप इसको फॉर्मूले में कैसे रखोगे? तो देखिए, सबसे पहले आपको पर्सन, इसको आप पर्सन बोलेंगे, इसको टाइम टी एंड देन इसको वर्क। तो क्या करोगे आप फॉर्मूले में कैसे रखोगे? हमेशा पर्सन को टाइम के साथ आपको मल्टीपल करना होता है और देन वर्क के साथ आपको डिवाइड करना होता है। मतलब कि आपको इतना तो पता होगा कि टाइम के अपोजिट ही हमेशा वर्क होता है। ठीक है। अगर टाइम न्यूमरेटर में है तो आपका वर्क चला जाएगा डिनोमिनेटर में। लेकिन आपको पता है, यहाँ पे मैंने बता दिया कि टाइम हमेशा क्या होगा, पर्सन के साथ ही मल्टीपल में आएगा। इस पूरे चैप्टर में इसी को आपने बेस रख के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्या करना है? पर्सन के साथ टाइम रखना है मल्टीपल में एंड डिनोमिनेटर में वर्क आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, यदि 15 कलमों का मूल्य 234 रुपये हो तो 35 कलमों का मूल्य कितना होगा? तो जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा, सबसे पहले हमने क्या करना है, पर्सन इनटू पर्सन के साथ टाइम को मल्टीपल करना है और डिवाइड में हमेशा वर्क रखना है। ठीक है। इसी को बेस रखे हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि पर्सन के अंडर में आपकी वस्तुएं भी आती हैं और आपको कोई जानवरों के नेम्स हैं तो वो भी आ जाएंगी। तो यहाँ पे क्या है, कलम की बात, पेन की बात हो रही, तो ये क्या है, एक वस्तु है, इसलिए मैं इसको 15 कलमों को पर्सन मानूंगी। ठीक है। तो पर्सन की जगह पे रख देते हैं 15 एंड इनटू टाइम। टाइम क्या है यहाँ पे, देखो टाइम कहीं भी नहीं दे रखा है इस क्वेश्चन में, इसलिए टाइम नहीं रखेंगे हम, सीधे डिनोमिनेटर में जाएंगे। डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, वर्क। तो कलमों का मूल्य, तो जो आपका वर्क, जो बचा हुआ क्वांटिटी होता है वो हमेशा वर्क कहलाता है। ठीक है। टाइम तो है नहीं यहाँ पे, तो 234 आपका वर्क हो जाएगा इसमें। तो इस डिवाइड बाय 234 हो जाएगा। फिर इज इक्वल टू में आएगा। इज इक्वल टू में आपको पता है यहाँ पे क्या दे रखा, 35 कलम पूछ रखा है। तो 35 कलमों का मूल्य कितना होगा? तो 35 कलम हो गया आपका पर्सन, इसलिए मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। और मूल्य कितना होगा, तो आपको पता है मूल्य वाला मैंने वर्क में रखा था, इसलिए वर्क आपका चले जाएगा डिनोमिनेटर में। बस इसको सॉल्व कर दीजिएगा। 5 7 जो कि 5 3 जो आपका होता है 15 एंड 5 7 जो होता है 35। तो देखिए 3 से भी ये मल्टीपल हो डिवाइड हो रहे हैं। 3 7 जा 21 एंड 3 8 जा 24। तो देखिए दो वैल्यूज़ यहाँ पे बच रही है, एक तो 78, एक 7। तो आपको जो भी वैल्यू आपको निकालनी होगी, जैसे यहाँ पे क्या निकालना है आपको, वर्क, मतलब मूल्य निकालना है ना, वर्क नहीं बल्कि हाँ वर्क आपका मूल्य में है, तो इसलिए आपको इसका मूल्य या वर्क ये वाली क्वांटिटी आपको निकालनी है। तो क्या करना है, जो आपको निकालना होता है उसको एक साइड रख देते हैं। तो एक साइड अगर मैं लेफ्ट हैंड ले जाती हूँ इसको, तो आपका वर्क आ जाएगा लेफ्ट हैंड में, मल्टीपल में जाएगा, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में है तो यहाँ न्यूमरेटर में पहुँच जाएगा ये। ठीक है। क्योंकि लेफ्ट हैंड लाने पे आपको पता होगा कि भाग वाली चीज़ें आपकी गुणा में आ जाती हैं। इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से सारी क्वांटिटी आप इधर लीजिए राइट साइड में, तो यहाँ सिर्फ एक क्वांटिटी बची थी, बाकी सारी कट गई थी। तो एक क्वांटिटी कौन सी थी, 78। तो ये आपकी मल्टीपल में चली जाएगी। तो 78 इंटू क्या हो जाएगा, 7। तो देखिए इसको सॉल्व करिए, 78 इंटू 7। तो वर्क इज इक्वल टू क्या है आपका, 78 इंटू 7। इसको सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, 7 8 जा 56, 5 आपका रिमाइंडर, 7 7 जा 49, 49 प्लस 5 क्या हो जाएगा
54, जो कि आपका आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 36 आदमी किसी काम को 25 घंटे में समाप्त करें तो 15 आदमी इस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे। तो इसमें भी देखना है, हमें पहले पर्सन ढूंढना है, पर्सन के साथ टाइम को मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर में आपका वर्क आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पर्सन क्या है, यहाँ पे तो इजीली दे रखा है कि 36 आदमी आपके क्या हो जाएंगे, पर्सन में आ जाएंगे। तो इसको रख दीजिए, 36 को पर्सन की जगह रख दिए। अब देखिए इसके साथ क्या आएगा, इनटू में मल्टीपल में टाइम आता है आपका, तो 25 आवर आपका क्या है, टाइम है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ही रख दिया। अब आगे देखते हैं, तो 15 आदमी इस काम को कितने समय में करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक और क्वांटिटी चाहिए थी हमें, काम, कार्य वाली। तो देखिए कार्य वाला यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी नहीं दे रखी, इसलिए हमने डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं रखा, इसलिए सीधे इज इक्वल टू करते हैं। फिर यहाँ पे 15 आदमी दे रखा है, इसलिए मैंने 15 रख दिया यहाँ पे। फिर इसके साथ टाइम को मल्टीपल करना है, लेकिन टाइम तो यहाँ पे दे नहीं रखा, इसलिए हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस टाइम को x रख देते हैं। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। 5 3 जा आपका होता है 15 एंड 5 5 जा 25। देखिए 3 से फिर से ये डिवाइड हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो x की वैल्यू जो आ रही है आपकी क्या आ रही है, 12 इंटू 5 क्या होता है, 60। तो फ्रेंड्स आपकी जो वैल्यू आ रही है इस क्वेश्चन की वो 60 आ रही है, मतलब कि 60 घंटे में वह इस कार्य को पूरा करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 व्यक्ति एक खाई 1 घंटे में खोद सकते हैं, तो 12 व्यक्ति ऐसे ही खाई खोदने में कितना समय लेंगे। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चंस में ध्यान देना है कि यहाँ पे टाइम तो दे रखा है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 घंटा मतलब कि आवर में दे रखा है टाइम, लेकिन जो ऑप्शंस में जो आपका टाइम दे रखा है वो सारे मिनट में दे रखे हैं। तो इसलिए आपको क्या रखनी है, एक ही क्वांटिटी या एक ही यूनिट में रखने हैं दोनों टाइम, ठीक है। या तो आपको मिनट में, तो यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है आवर, तो आवर को क्या करोगे आप, मिनट में कन्वर्ट करोगे पहले। तो आपको पता है 1 आवर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 आवर इज इक्वल टू हमेशा 60 मिनट होता है। तो इस क्वांटिटी को आपको फॉर्मूले में रखना है। फिर आपको यहाँ पे क्या करने हैं, सॉल्व कर दीजिएगा। पर्सन की जगह 5 व्यक्ति हैं, तो इसको रख दिए। फिर टाइम क्या है आपका, 1 आवर है, मतलब 60 मिनट रख देना है हमने यहाँ पे। और डिवाइड में क्या आ जाएगा आपका, वर्क आ जाएगा। तो देखिए 5 व्यक्ति एक खाई कम, वैसे तो काम तो हो रहा है यहाँ पे, लेकिन क्वांटिटी एग्जैक्टली वैसे नहीं दे रही है। एक खाई खोदने का काम दे रखा, तो एक खाई मतलब एक, वैसे तो डिनोमिनेटर में 1 रख सकते हो आप, लेकिन नहीं भी रख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि 1 को आप मल्टीपल करो या डिवाइड करो वैल्यू उतनी ही रहेगी, ठीक है। तो इसलिए मैं इस वैल्यू को यहाँ से हटा देती हूँ। तो आपकी जो वैल्यू आप इज इक्वल टू में आ जाएगी। यहाँ पे देखो 12% है, तो इसलिए मैंने 12 रख दिया। फिर यहाँ पे कितने मिनट में खोदेगा, तो वो अभी निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर दीजिएगा। यहाँ पे 12 5 जे क्या होता है 60। तो x की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, 5 इंटू 5 मतलब 25। तो ये क्या आ जाएगा, आवर में आएगा या मिनट में आएगा, मिनट में आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे मिनट में कन्वर्ट कर दिया था। तो देखिए ऑप्शन में कौन सी वैल्यू सही है, बी वाला ऑप्शन आपका सही निकलेगा। यदि 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 24 दिन में 460 कुर्सियां बना सकें, तो 18 बढ़ई 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 36 दिन में कितनी कुर्सियां बना सकेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें भी सेम आपको बेस रखना है। सबसे पहले क्या करना है, 12 बढ़ई, तो 12 बढ़ई क्या हैं, बनाने वाले, मतलब कोई इंसान ही है ना ये, तो आपका पर्सन में आ जाएगा ये। तो 12 आपका पर्सन के, आपको पता है पर्सन के साथ हमेशा क्या आता है, टाइम आता है इंटू में। तो 6 आवर क्या होता है, टाइम होता है, इसलिए मैं ये मल्टीपल कर दे। अब आगे क्वेश्चन में एक चीज़ देखें, टाइम 2 बार दे रखा है यहाँ, एक तो 6 आवर प्रतिदिन और एक 24 डेज दे रखा है। एक आवर में दे रखा है, एक 24 डेज मतलब दिनों में दे रखा है। तो दोनों आपके टाइम होंगे, इसलिए दोनों ही पर्सन के साथ मल्टीपल होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको रखोगे। फिर देखो काम क्या हो रहा, 460 कुर्सियाँ बनाने का काम हो रहा। तो जो बची हुई क्वांटिटी होती है ऑटोमेटिकली आपको वर्क में आ जाएगा। लेकिन अगर आप समझना चाहते हो तो यहाँ पे काम कैसे फाइंड करेंगे हम, 460 कुर्सियों बनाने का काम हो रहा, तो वो आपका हमेशा वर्क में चला जाएगा 460, ठीक है।
तो नेक्स्ट आ जाएगा इज इक्वल टू में, फिर देखिए 18 बड़ा ही है तो इसलिए इसको पर्सन में रख देते हैं। फिर 8 घंटा आपका टाइम हो गया। फिर यहाँ पे 36 डे आपका टाइम हो गया ये भी, ठीक है। फिर डिनोमिनेटर में कितने कुर्सियाँ बनाने के काम हो रहा है, तो ये आपका वर्क हो जाएगा, तो ये मैं एक्स रख देती हूँ इसको। फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखिए सॉल्व करके क्या होगा, 6 3 जब होता है आपका 18 एंड फिर देखिए 6 3 जो 18 हो गया आपका एंड 12 3 जो होगा आपका 36। फिर यहाँ पे एक वैल्यू बचती है 3, इससे ये कट रहा है देखो 3 8 जा 24। अब देखिए यहाँ लेफ़्ट साइड हमारी तीनों वैल्यू कट गई लेकिन 8 बचा है, राइट साइड में भी अभी एक 8 बचा है, तो दोनों 8 कट जाएंगे। फिर देखिए आपको कितनी वैल्यू बच रखी है, एक तो 3 बच रखा है यहाँ पे और एक बच रखा है 460। तो आपको पता है जो वैल्यू आपको निकालनी होती है उसको एक साइड कर देते हैं, तो एक्स में लेफ़्ट हैंड में रख देती हूँ तो ये आ जाएगी आपकी न्यूमरेटर में। और इस तरह से आपकी अगर लेफ़्ट साइड में 460 है तो राइट साइड ले जाने पे ये क्या आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा, तो 3 इंटू क्या आ जाएगा आपका 460। तो इसको अगर आप मल्टीपल करोगे 3 इंटू 460 को मल्टीपल करोगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू, 3 0 का 0 हो जाएगा, 3 6 जा 18 आ जाएगा एंड 3 4 जा 12 आता है और एक रिमाइंडर था तो 13। तो जो x की वैल्यू आ रही है आपकी 1380। मतलब कि क्या कितनी कुर्सियाँ बना सकेंगे, 18 बड़े ही 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 36 दिनों में कितनी कुर्सियाँ बनाएंगे, 1380 कुर्सियाँ बनाएंगे। तो ये आपका इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कारीगर m मिनट में j वस्तुएं बनाता है, 2/3 घंटे में वह कितनी वस्तुएं बनाएगा। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का है लेकिन करना उसको सेम ट्रिक से है, आपको सेम मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है, बस इसमें क्वांटिटी आपको नहीं दी हुई है। तो देखिए एक कारीगर, तो एक कारीगर मतलब जहाँ पे एक काम एक कारीगर 1 मिनट वगैरह दे रखा रहता तो उसको ना भी रखो उस वैल्यू को तो चलेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं पर्सन की जगह पे यहाँ पे कुछ नहीं रख रही। देन m मिनट बोल रहा है तो पर्सन के साथ हम हमेशा मिनट आपका क्या आता है न्यूमरेटर में, आपको पता है मिनट टाइम हमेशा न्यूमरेटर में आता है, इसलिए मैं क्या रखूँगी m और डिवाइड में क्या आता है जे मतलब वस्तुएं बनाने का काम हो रहा ना, तो कार्य क्या है जे हो जाएगा आपका, ठीक है, इज इक्वल टू। अब देखिए फ्रेंड्स एक गलती हो गई यहाँ पे, एक कारीगर m मिनट में j वस्तुएं बनाता है 2/3 घंटे। तो फिर से यहाँ पे देखिए 2 अलग अलग क्वांटिटी हैं, एक तो ये मिनट में है यहाँ आवर में है, इसलिए गलत आ जाएगा आंसर अगर मैं इस तरह से करूँगी। तो आपको पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनट को आवर में। तो देखिए या तो आप आवर को भी मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो, तो मैं मिनट को कर रही हूँ आवर में। तो देखिए देखो मिनट को अगर मैं आवर में कन्वर्ट करूँगी तो आपको पता है 1 आवर में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है, तो इसलिए m/60 आपका आवर में कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो अब आवर में अगर इसको पढ़ेंगे m मिनट को तो m/60 आवर बोल सकते हो आप। तो इस तरह से इसको रखोगे तो देखिए एक कारीगर m/60 ये आपका क्या हो गया टाइम हो गया, एंड इनटू पर्सन तो आप रखोगे नहीं तो डिवाइड में रखोगे, सीधे क्या रखोगे वर्क रखोगे। तो वर्क क्या हो रहा है यहाँ पे जे वस्तुएं बनाने का काम हो रहा है, तो इसलिए डिवाइड में हमेशा वर्क आता है आपको पता है, इनटू जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3 आवर। तो आवर में थी ये वस्तुएं हमने रखी हुई इसलिए क्या हो जाएगा 2/3 आ जाएगा आपका मिनट। एंड आपका जो कितनी वस्तुएं बनाने का काम हो रहा, तो आपको क्वेश्चन में पूछा है कि वह कितनी वस्तुएं 2/3 घंटे में बनाएगा। तो आपका जो भी वस्तुएं बनाने का काम होता है तो कार्य आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2/3 एक्स भी बोल सकते हो इसको, ठीक है, एक्स क्योंकि नीचे आ जाएगा इस तरह से। अब इसको यहीं पे सॉल्व कर दीजिए जैसे पहले कर रहे थे। 320 जो आपका 60 होता है, एंड आपको पता है यहाँ जो वैल्यू आपको निकालनी होती है वो एक साइड कर दो, तो आपको निकालना है क्या है यहाँ पे x निकालना है, तो इसीलिए मैं x राइट हैंड में ले जाऊँगी तो क्या हो जाएगा न्यूमरेटर में जाएगा। फिर यहाँ देखिए
ये वाली वैल्यू यहाँ जो डिनोमिनेटर में है इस लेफ्ट साइड वो कहाँ चली जाएगी, सारी एक साइड चली जाएंगी ये वैल्यूज़। तो 20 से 2 को अगर मल्टीपल करते हैं तो 40 और पीछे से जे भी आ जाएगा क्योंकि यहाँ जे भी है डिनोमिनेटर में, तो जे आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में आपका क्या आ जाएगा, यहाँ देखो लेफ्ट हैंड में m अगर न्यूमरेटर में है तो राइट हैंड में ले जाएंगे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 40j/m आपका आंसर आ जाएगा इसका x की वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा आंसर, 2/3 घंटे में वह 40j/m कुर्सियाँ या वस्तुएं बनाएगा। तो आपका आंसर कौन सा आएगा, डी वाला ऑप्शन आपका सही निकलेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिनों में बुनते हैं तो इसी गति से 8 बुनकरों द्वारा 8 दिनों में कितनी चटाइयाँ बुनी जा सकती हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें फाइंड करना है पर्सन कौन है। तो देखिए 4 बुनकर, बुनकर मतलब बुनाई करने वाले होते हैं, तो वो इंसानी होते हैं, इसलिए इनको हम पर्सन रख देते हैं। अब यहाँ पे कार्य का क्या हो रहा है, 4 चटाई बनाने का काम हो रहा है। 4 बुनकर क्या करते हैं, 4 चटाई बनाते हैं, तो ये आपका वर्क हो जाएगा 4 चटाई, ठीक है। और 4 दिन हो जाएगा आपका टाइम। तो इस तरह से अगर आप इसको फॉर्मूले में रख दो तो 4 आपका बुनकर मतलब पर्सन हो जाएगा और टाइम क्या आ जाएगा 4 डेज, तो 4 डेज आपका टाइम आएगा। डिवाइड बाय 4 चटाई बनाने का काम हो रहा है तो आपका वर्क हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 8 बुनकर मतलब 8 चटाई बनाने वाले पर्सन है, ठीक है। 8 दिनों में क्या हो जाएगा, वर्क कहाँ जाएगा, नीचे आएगा। तो कितनी चटाइयाँ बनाएगा, तो कितनी चटाइयाँ, तो ये वर्क हमें पता नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसलिए हम एक्स रख देते हैं इसको। और देखिए इसको सॉल्व करो, 4 से 4 आपका कट गया एंड देन 4 2 ज़ा 8। तो आपकी जो वैल्यू निकल रही है x इज इक्वल टू 8 इंटू 2, 8 इंटू 2 क्या होता है 16। तो जो वैल्यू निकलेगी डी वाला ऑप्शन आपका राइट आएगा यहाँ पे। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस एक ही बेस पर आपके सॉल्व हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।